हो गई। चलिए देखिए, अब पर ये महत्वपूर्ण सवाल है, विज्ञान की श्रेणी में इसको हम रखते हैं। भूगोल के अंतर्गत जो अध्याय 6 है उसमें स्पष्ट रूप से विनिर्माण उद्योग के संदर्भ में चर्चा हमें करनी है। और उसमें जो प्रश्न आता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक, हालांकि कारक इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर हम चर्चा करें तो 3 नहीं 6 या 7 कारक हो सकते हैं, जो कि मैं महत्वपूर्ण कारकों के नाम दे रहा हूँ। तो पहला आता है कच्चा माल, दूसरा है श्रम, तीसरा है शक्ति के साधन, चौथा है परिवहन और संचार। ठीक है, ये दोनों ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन दोनों का योगदान लगभग संभवतः होता है, सेम होता है। कारण क्या है कि परिवहन क्या करता है, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, और संचार क्या करता है, इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए योगदान देता है, उसमें मदद करता है, सहायता करता है। उसके बाद है जल की उपलब्धता, और छठा है बाजार। तो हम पहले कच्चे माल के संदर्भ में बात करें। कच्चा माल के बारे में क्या कहता है कि उद्योगों की अवस्थिति में कच्चा माल एक महत्वपूर्ण कारक है, इसके बिना उद्योगों की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कच्चा माल नहीं रहेगा कोई भी उद्योग से उत्पादन संभव नहीं है। उत्पादन तभी होगा जब उसको कच्चा माल आसानी से मिलेगा। सिर्फ आसानी से नहीं, कच्चा माल अगर उसे नजदीक में प्राप्त हो जाए या उद्योगों के आसपास कच्चा माल रहेगा तब क्या होगा, आसानी से वहां पर पहुंचाया जा सकता है। उसकी जो लागत खर्च आएगी वो कम होगा, और कम लागत खर्च हो जाने से उस वस्तु का जो उत्पादन होगा, उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इससे क्या होगा, उस उद्योग की अवस्थिति में एक मजबूती का कारण बनेगा। ठीक है, अगला क्या है, श्रम। श्रम क्या होता है, मजदूर। तो मजदूर 2 तरीके से होता है, एक हमारा है जिसको हम लोग मशीन के रूप में जान सकते हैं, और एक आम मानव या आम आदमी। तो कहता है कि दोनों ही हमारा महत्वपूर्ण है, लेकिन कितना ही मशीन क्यों ना हो, उसमें जो श्रम होता है उसमें जरूरी है, मतलब जो मानव है, मानव श्रम की आवश्यकता जरूर पड़ जाती है। चाहे वह अधिक मात्रा में अगर नौसिखिए मजदूर होगा तब भी ठीक है, और अधिक मात्रा में अगर हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वहाँ पर स्किलफुल या जो कौशल युक्त श्रमिक होता है उसकी हमें जरूरत पड़ती है, या उसको लगाना अति आवश्यक होती है। तो कहता है दूसरा महत्वपूर्ण कारक के रूप में श्रम एक अति आवश्यक है, और उद्योगों में दक्षतापूर्ण, यहाँ देखो मैंने जो बताया अभी स्किलफुल का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास स्किल है। जैसे अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल उद्योगों की बात करें तो वहाँ पर ITI वाले लोग स्किलफुल पर्सन कहलाते हैं, इंजीनियर स्किलफुल कहलाते हैं। अगर हम मशीन की बात करें, जहाँ पर मशीनों का निर्माण होता है, वहाँ पर मैकेनिकल जो लोग होते हैं या मैकेनिक्स जो होते हैं उसकी आवश्यकता होती है, और वही हमारा क्या कहलाते हैं, दक्षतापूर्ण श्रम कहलाते हैं, जो मैं यहाँ पर इंडिकेटिंग किया हूँ। उसके बाद कहते हैं जो इसके कारण से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होता है। मतलब एक सामान्य मजदूर और एक स्किल वाला मजदूर में दोनों में अंतर है। स्किल वाला मजदूर उस मशीन को ऑपरेटिंग करके बहुत अधिक माल को उत्पादन कर सकता है, लेकिन अगर एक स्किलफुल वाला नहीं रहेगा, एक सामान्य मजदूर रहेगा, तो क्या होगा, वो अधिक मात्रा में उत्पादन को नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक श्रम भी बहुत बड़ा कारक होता है वस्तुओं को किसी मतलब उद्योगों की अवस्थिति को निर्धारित करने या प्रभावित करने वाला एक भौतिक कारक है। इसके अलावा है शक्ति के साधन। शक्ति का मतलब उस जो उद्योग है उसको एनर्जी देने वाला, उसको ताकत देने वाला काम कौन कर सकता है, कोई ना कोई ईंधन वाला ही स्रोत काम कर सकता है। तो ईंधन के रूप में हम क्या देंगे, उसको बिजली देंगे, या फिर कोयला देंगे, या पेट्रोलियम देंगे। ठीक है, तो बिजली का उत्पादन हम किस तरीके से कर सकते हैं, या तो कोयला को जला करके, या फिर जो बहती हुई जल है, जल से हाइड्रो पावर के रूप में हम कन्वर्ट करके, या यूरेनियम को जला करके, या पेट्रोलियम को जो साधन है उसको जला करके। लेकिन जो भी हो, जो भी ऊर्जा का स्रोत हो, अगर उस उद्योग के आसपास अगर स्थित होगा तब क्या होगा, आसानी से उस उद्योग को मिल जाएगा, है ना, और वह उद्योग काफी अच्छा से उत्पादन कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उद्योग उस स्थान पर अधिक प्रभावशाली तरीके से उत्पादन कर सकता है जहां पर शक्ति के साधन के रूप में विद्युत या हाइड्रो पावर, यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है, विद्युत या हाइड्रो पावर दोनों एक ही हुआ, है ना, और कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के स्रोत उपलब्ध हो। ठीक है, तो ये मूल रूप से 3 कारण इसमें मांगा गया था हमारा। हालांकि ये 6 कारण है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें 3 ही लिखना उसमें आंसर में जरूरी होता है। ठीक है।